हाय स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र गिरी आपको अपने चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस का हिंदी में सरलतम एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और इंग्लिश इंटरमीडिएट के सभी चैप्टर्स के सरलतम सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। इस स्टोरी में बहुत ही रोचक घटना का वर्णन W.C. डगलस के द्वारा किया गया है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय शरणार्थियों के सामने आई कठिनाइयों एवं परेशानियों का सजीव वर्णन किया गया है। विलियम सी डगलस जी, जो कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उसी दौरान भारत भ्रमण पर आए थे। यह घटना एक 9 साल के बच्चे पर केंद्रित है, जो कि उन शरणार्थियों में से एक थी। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया था, अर्थात चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली से रेलगाड़ी और फिर देन बाई कार टू रानीखेत। तब मैं फिर कार से रानीखेत को गया। रानीखेत, an old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas, जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6,000 फीट ऊंचे पहाड़ी उठान पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौज की बड़ी छावनी थी। द ट्रेन वाज स्लो। रेलगाड़ी की गति धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। वे स्टेशन का मतलब मार्ग के स्टेशनों पर, और वह रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर रुकती चलती थी। एट एवरी स्टॉप, हर बार रुकने पर आई स्वंग में झटके से खोल देना। ओपन द डोर में दरवाजे को। ऑफ माई कंपार्टमेंट में होता है रेल का डिब्बा। तब मैं अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को झटके से खोल देता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता टहलता था। The platform were packed with people, Sikh, Muslim, Hindu, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. The platform were packed. यहाँ ध्यान दीजिए, packed में भरा हुआ था। people लोगों से, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। किन लोगों से? सिखों से, मुसलमानों से, हिंदुओं से, सोल्जर्स में सिपाहियों से, मर्चेंट्स व्यापारियों से, प्रीस्ट्स पुजारियों से, पोर्टर्स कुम्हारों से, बेगर्स भिखारियों से, हाकर्स अर्थात फेरी वालों से। अर्थात स्टेशन जो था मुस्लिम, सिख, मुसलमानों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, कुम्हारों, भिखारियों और फेरी वालों से भरा हुआ था। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garment. Almost means लगभग। Everyone हर कोई। was barefoot means नंगे पाँव, and dressed in loose means ढीले ढाले। white means सफ़ेद, garments means कपड़े। Almost everyone लगभग हर एक व्यक्ति जो था नंगे पाँव, नंगे पैर और सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपल बिफोर। मैं पहले कम से कम जब 3 लोगों से पूछता था तो आई कुड फाइंड वन, तब मुझे कोई एक व्यक्ति मिलता था।
हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी को बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स मीन्स सांसारिक मामलों में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, एवरी मेजर टॉपिक, एवरी मेजर टॉपिक मीन्स होता है प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, मैं सांसारिक मामलों और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर वुड टॉक बातें किया करता था। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन की प्रमुख खबरें होती थी। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स। ऑफिशियल एटीट्यूड्स मीन्स होता है सरकारी दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स। इन दिस वे, इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट के माध्यम से जनता के विचारों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे समृद्धशाली, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट, वह मार्ग जो है भारतवर्ष के सबसे समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों से होकर जाती थी। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के ऊपरी मैदान था, यह गंगा नदी के ऊपरी का मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल, सी लेवल मीन्स समुद्र तल से, समुद्र तल से। 1000 फीट अबव, अबव में ऊपर, सी लेवल, यह समुद्र तट से लगभग 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, किंतु उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा की भूरी रेत, स्वाइलन विथ फ्लड वाटर, स्वाइलन विथ फ्लड वाटर मीन्स उफन रही थी, जल से उफन रही थी। द ब्राउन सिल्ट स्वाइलन विथ फ्लड वाटर, जो गंगा की भूरी रेत उफान से अर्थात गंगा की धारा तेज रूप से बह रहे थे। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो ये हजारों एकड़ धान के फसल को डुबोई हुई थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रेट हायर दैन अ मैन हेड, टू द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में वर जंगल, जंगल थे, इसके नॉर्थ में जंगल थे। तो ग्रेट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मीन्स विस्तार, फैला हुआ था। ग्रास हायर दैन अ मैन हेड, जो मानव के सर से काफ़ी ऊपर घास फैले हुए थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबराज। एंड अनब्रोकन, जो स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प, ओकेजनल क्लम्प, क्लम्प में समूह ऑफ ट्री, जो पेड़ों के समूह ऑफ, होम ऑफ टाइगर्स, जो चीतों, हाथियों, पाइथन, अजगरों, एंड कोबराज, और काले सर्पों के घर थे। एवरीवेयर, हर जगह, एल्स, इसके अलावा हर जगह, देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, everywhere else there was flat land running to the horizons, everywhere else, इसके सिवाय सब जगह सपाट मैदान क्षितिज तक फैला था, होराइजन में क्षितिज। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, सेक्रेड मीन्स पवित्र, बनियान मीन्स बरगद का, बनियान ट्री बरगद का पेड़, और बाय द रोज, रोज मीन्स होता है पंक्ति, ऑफ पाकर, पाकर जो है एक प्रकार का पेड़ का नाम है। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सीक्रेट बनियान ट्री और बाय द रोज ऑफ पाकर ट्रीज, लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का वृक्ष या पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, शेप्ड मीन्स आकार की थी, लाइक मीन्स तरह, शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स,
ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी हुई, ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी हुई। थिक मीन्स घने या मोटे, शेप्ड लाइक एल्म एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनका आकार एल्म वृक्ष की भांति था तथा जिनके तने मोटे तथा मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स नम, एयर मीन्स हवा, वाज मूविंग मीन्स बह रही थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा अंदर चली जा रही थी। मंकीज सम ऑफ द मदर्स मीन्स मंकीज मीन्स बंदर, सम ऑफ देम मदर्स उनकी माताएं अर्थात बंदरियां, विद बेबीज बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम उनसे चिपके हुए थे, राइडिंग अंडरनीथ मीन्स नीचे की ओर। मंकीज सम ऑफ द मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। बंदर जिनमें से कुछ बंदरिया तो बच्चों को चिपकाए हुए थी जो नीचे की ओर लटक रहे थे। स्वंग ऑफ मीन्स कूद पड़ना। ट्रीज स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड मीन्स भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़ते थे। स्वंग ऑफ मीन्स कूद पड़ते थे, भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़ते थे। द विलेजेज बी पास्ट, विलेजेज मीन्स गाँव से, बी मीन्स हम सभी, पास्ट मीन्स गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड विथ वाटर एंड काउडंग मीन्स गाय का गोबर। जिन गाँवों में से हम गुजरे उनमें दीवारें पानी तथा गोबर मिली हुई मिट्टी से लिपी हुई थी। दियर पीक्ड मीन्स नुकीली, रूफ मीन्स छतें, और थैट मीन्स छप्पर। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइट मीन्स बंधी हुई, टू बम्बो पोल्स, बम्बो मीन्स बांस, स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स मीन्स लकड़ी की बल्लियाँ। उनकी ऊंची नुकीली छतों की ढालू सीटों पर बांस के डंडों पर घास के पूले कसकर बनाए हुए छप्पर थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स मीन्स होता है कद्दू की, वाइन्स मीन्स बेलें। दैट ग्रू मीन्स उगी हुई थी, ओवर देम उसके ऊपर, वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक्स मीन्स धारियाँ, ऑफ येलो पीली, ओवर ऊपर, ड्राई वॉल्स मटमैली दीवालें। तो इसका अर्थ देखिए, उस दिन दैट डे उस दिन उन भद्दी दीवारों पर उगी हुई कद्दू की बेलें फूलों से लदी हुई थी तथा उन मटमैली दीवारों पर लंबी पीली धारियाँ बना रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। At one station my routine of talking with the people was interrupted. At one station means एक स्टेशन पर, interrupted means बाधित हो गया, एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा सिलसिला रुक गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. As soon as means ज्यों ही, जैसे ही, I alighted means मैं उतरा, a group of young children gathered around me. A group of young children छोटे छोटे बच्चों का एक समूह मुझे चारों तरफ से घेर लिया। They were selling baskets, hand women reed basket with simple design and patterns. हैंड ओवन हाथ की बनी हुई। They were selling baskets वे टोकरियाँ बेच रहे थे। कौन सी टोकरियाँ? हैंड ओवन जो हाथ की बनी हुई, और रेड मीन्स सरकंडा जो हाथ की बनी हुई साधारण नमूने की टोकरियाँ थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स टोकरियों को ऊपर उठाकर जो शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर
उन्हें तो मैं नहीं समझा। आई डिड नॉट नो, मैं उन्हें तो नहीं समझा। किंतु उनकी इच्छा अनमिस्टेकबली, अनमिस्टेकबली मीन्स स्पष्ट रूप से, किंतु उनकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये सभी शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड मीन्स घोषणा हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा का घोषणा हुआ। 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों लोग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मीन्स लाखों लोग, ऑफ पीपल मीन्स लोग, लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, वो अपने घरों को छोड़ करके, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और वो नए घरों की तलाश करने लगे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाई, ड्रिवन मीन्स, ड्रिवन बाई मीन्स ढकेल दिए गए, द फियर मीन्स भय से, आप रिलीजियस फेनेटिसिज्म, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, फेनेटिसिज्म मीन्स उन्माद या पागलपन। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ करके, एंड केम टू इंडिया, वो भारत आ गए, ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के भय के द्वारा। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, टू स्टार्ट विथ मीन्स होता है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, आरंभ में। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, शुरुआत में वो सभी लोग गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगैन टू दियर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी पदयात्रा प्रारंभ की तो वे लोग और भी अधिक गरीब हो गए। फार मीन्स बिकाज, क्योंकि आल दे कुड कैरी, वो जो कुछ लेकर चल सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मीन्स वस्तुएं, वाज अ बिट ऑफ फूड, उसमें से वो थोड़ा सा भोजन और कुछ वस्तुएं थी। सून, और शीघ्र ही, दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, जब उन्होंने अपनी फिर से यात्रा प्रारंभ की तो दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, तो वो भूख के कमजोरी के कारण सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे पर गिरना प्रारंभ हो गए। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ पर वे गिरे वहीं पर मर गए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, टोकरियाँ बेचने वाले बच्चों इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और दियर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वह अथवा उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल्स में दुकानें लगा करके, सेटिंग अप स्टॉल में खुली हुई दुकानें लगा करके। मैन्युफैक्चरिंग में निर्माण करना, सिंपल आर्टिकल, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, छोटी खुली दुकानें लगाकर और साधारण छोटी वस्तुएं बनाकर वे लोग पहले से ही बेहद भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, कपड़े या घास के बने, ग्रास सेट, क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, कपड़े या घास के बने, सेट्स मीन्स छायादार स्थानों में वे लोग रहा करते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जिनकी पंक्तियाँ गलियों में लगी थी। द पीजेंट्स अमंग दियर रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल दियर लाइफ्स, द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स किसान, फार्मर, अमंग दीज रिफ्यूजीज शरणार्थी, हैड बीन अकस्टम्ड मीन्स अभ्यस्त हो गए थे, उनकी आदत पड़ गई थी। इन शरणार्थियों में से जो किसान थे वह थोड़े में ही गुजारा करने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a year, क्योंकि एक खेतिहर की वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week.
द एवरेज मीन्स औसत, अनस्किल्ड मीन अप्रशिक्षित या अकुशल, लेबरर मजदूर, मेक 30 सेंट, मेक मीन्स यहाँ पर है कमाने का अर्थ है, अर्न, 30 सेंट्स अ डे आर लेस देन $2 अ वीक। एक औसत दर्जे का अप्रशिक्षित मजदूर 30 सेंट प्रतिदिन या $2 से कम प्रतिदिन सप्ताह में कमाता है। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. There is one meal a day, जिसमें एक दिन का, इन्हें एक दिन में एक भोजन जिसमें एक प्याज, रोटी का एक टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरी भर दाल और शायद बकरी के दूध का थोड़ा पनीर ही प्राप्त होता है। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। इसको आप जानते हैं, सिंपल मीनिंग है चाय, काफ़ी, घी, तेल, मिठाई या मांस की कोई भी बात तक नहीं थी, अर्थात ये इसके अलावा इनको और कुछ प्राप्त नहीं होता था। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। $100 $100 अ ईयर एक वर्ष में इज नॉट $2 अ वीक, अर्थात प्रतिवर्ष। $100 अ ईयर मीन्स प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते। एट का मतलब फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम। फिर भी जो लोग इन टोकरियों को भी खरीदने के लिए धन नहीं रखते, उन लोगों को ये टोकरियाँ बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमा लेना भी एक कठिन काम था। दैट नो डाउट निसंदेही इज द रीजन, ये निसंदेही यही कारण था कि देज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे टोकरियों की भांत मुझ पर, टिड्डियों की भांत, लोकस्टस अर्थात टिड्डियों की भांत मुझ पर टूट पड़े। एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन। उनके लिए मैं अमेरिका का एक निवासी अब तक देखा गया निसंदेह, डाउटलेस निसंदेह, प्रोमाइजिंग मार्केट सबसे अच्छा ग्राहक था। आई बॉट one tiny basket for a few anaj, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anaj or two a piece. I bought one tiny basket. मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में खरीदी। another fruit basket for a bit more, another और एक दूसरी फल की टोकरी for a bit more, उससे कुछ अधिक में खरीदा। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपीज़, और भद्दे कागज़ रखने के लिए एक सुंदर टोकरी $1 में खरीदा। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपीज़, और एक सुंदर सिलाई का सामान रखने के लिए एक सुंदर सी टोकरी $1 में खरीदा। अ फ्यू फैंस फॉर एन अनाज और 2 अ पीस, एक एक अथवा 2 आने के प्रति पंखे के हिसाब से मैंने कुछ पंखे खरीदा। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और अभी तक मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग दियर वायर्स, शाउटिंग चिल्लाते हुए, दियर वायर्स अपने सामानों को, और बच्चे अपने सामानों को आवाज़ देते हुए मेरे पास से होकर गुजरे। आई वाज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, कम्प्लीटली सराउंडेड पूरी तरह से मैं घिरा हुआ, अनेबल टू मूव चलने में असमर्थ। आई वाज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी की भांति था। द मोस्ट डिलिजेंट अग्रेसिव बेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलिजेंट परिश्रमी, सबसे अधिक परिश्रमी, और अग्रेसिव बेंडर और आक्रामक विक्रेता अर्थात वो लड़की, इन फ्रंट ऑफ मी जो ठीक मेरे सामने खड़ी एक सुंदर 9 वर्ष की लड़की थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक सुंदर हैंडलदार एक टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ रूपी, और वह उसके लिए $1 एंड अ हाफ अर्थात 1 अथवा $1.5 वह उसके लिए चाहते थे।
और अबाउट 30 सेंट अथवा लगभग 30 सेंट। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, उसकी याचना में, उसके निवेदन में बड़ा लगन था। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और उसके आँखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, उसने निवेदन और जो याचना की, इन टोन्स, जिन स्वरों में, अर्थात वो जिन स्वरों में निवेदन और याचना किया, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, उससे किसी का भी हृदय द्रवित हो सकता है। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई रूम इस यहाँ पर स्थान, प्लेस। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और न मुझे और किसी की आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, एक दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई, बैलेंसिंग में साधते हुए, माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैं अपनी बाएं भुजा पर पंखों और टोकरियों को साधते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, आई रीच्ड इनटू अर्थात डाला हाथ को, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने दाहिने कोट की जेब में अपने हाथ को डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर सिक्के को निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग वो सारे 15 सेंट 15 सेंट थे। Which I deposited in the basket, और डिपॉजिट मीन्स रख दिया। आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, और उसकी टोकरी में मैंने रख दिया। दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, दैट द यंग गर्ल, और वह नवयुवती लड़की, हेल्ड इम्प्लोरिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने प्रार्थना करते हुए खड़ी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं कहने का प्रयास कर रहा था कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं उस टोकरी को नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड मीन्स दिया, गेव द ग्रेचुइटी एज अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प, और किंतु मैंने विकल्प के तौर पर उसे कुछ दान के रूप में दिया। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, एट वंस पुनः, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि शायद मैंने क्या कोई अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की जो लड़की थी, ड्रेस्ड इन रीक्स, रीक्स मीन्स फटे पुराने कपड़े, ड्रेस्ड इन रीक्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भूखमरी की कगार पर थी, एज मीन्स किनारे। रेस्ट हर चिन, अपनी टुड्डी को उठाई। रेस्ट इन टू द बास्केट एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, जो एक शांत और ग्रेसियसनेस महिला के होने के नाते उसने अपने रीस्ट इनटू द बास्केट, उसने अपने हाथ को उस टोकरी में डाला। और द मनी बैक टू मी, और उसने मेरे पैसे को वापस कर दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग, एक ही चीज़ था कि आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, वहाँ पर एक ही चीज़ था जो मैं कर सकता था। आई बार द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, और उसने अपनी आँखों को पोछा। स्माइल, मुस्कुराई। एंड डीज डाउन द प्लेटफॉर्म हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और वो अपने घास की झोपड़ी की ओर तेज़ी से प्लेटफॉर्म पर से दौड़कर गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि इट वाज वन रीज़न, एक यही कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि भारत के साथ मेरा प्रेम हो गया। द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेजेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। द पीपल आई सा इन इंडिया, मैं भारत में जिन लोगों से मिला, दोज इन विलेजेज, गाँव में अथवा उच्च दफ्तरों में, है बोथ प्राइड एंड लिबरेशंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन सब के पास एक अच्छे नागरिकता का गर्व है। दे आल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, पैसन मीन्स इच्छा, फॉर इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता के लिए, उन सब के पास भी स्वतंत्रता के लिए एक इच्छा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और निर्धनता में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित, इन बोथ ग्रामर मीन्स व्याकरण, एंड मैनर्स तौर तरीकों में, जो व्याकरण और तौर तरीकों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ
इंडिया मुझे भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई।